हेलो, जय हिंद साथियों। देखिए, हम सब पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज सर्वनामिक विशेषण को। सर्वनामिक विशेषण हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होकर के इसमें सर्वनाम और फिर सर्वनामिक विशेषण में क्या मूलभूत अंतर है, क्या इसमें डिफरेंस है कि ये चीज़ें नहीं कंफर्म हो पाता है, तो इसमें सर्वनाम ही लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होने डियर, हमको इसको रगड़ कर पढ़ने हैं, बिल्कुल डीप में जाकर के सारी चीज़ें पढ़ लेने हैं। हमको बिल्कुल अपने को इतना तपा देना है, ठीक है, इतना हम लोगों को डीप में जाकर के पढ़ लेने हैं सारी चीज़ें कि कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग उसको बेहतर ढंग से हम लोग सुलझा सकें। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल सुलझा दिए, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल का हो, वीडियो का हो, चाहे ये सीयूईटी का लगा है, जो लोग हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं सीयूईटी के एग्जाम में जो लोग लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे हिंदी, उसमें भी पूछा जाएगा। तो अगर पूछा जाता है तो आप लोग बेहतर ढंग से कर पाओ, इस वजह से डीप में जाकर के सारी चीज़ें पढ़ लो। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे जल्दी से कर पाने हैं। एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हो तो आप कैसे बेहतर ढंग से कर पाओगे, टाइम सेविंग कैसे करने हैं, क्या चीज़ें आप कैसे क्या चीज़ अपनाओगे तो टाइम सेविंग करोगे। ठीक है, इन सब बातों पे चर्चा होगी क्लास में, अब होती ही है। तो देखिए, हार नहीं मानने हैं, हार नहीं मानने हैं, आपको बिल्कुल स्ट्रगल करने हैं, इतनी ज़्यादा संघर्ष करने हैं कि हार को भी हार से शर्म आने लगे, कि हार बिल्कुल सामने आए ही ना। ठीक है, यानी कि जीत ही हमारे सामने आए, ये बातें होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, संकेत वाचक या सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। ये सबसे पहले जान लीजिए सर्वनाम और संज्ञा में, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या मूलभूत अंतर है। देखिए, ये जो सर्वनामिक विशेषण होता है ना, क्या ये जो सर्वनामिक विशेषण होता है डियर, ये सर्वनाम और संज्ञा से मिलने के बाद क्या होता है, सर्वनाम प्लस संज्ञा के मिलने से क्या बनता है, सार्वनामिक विशेषण बनता है। सार्वनामिक विशेषण को ही क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। क्या संज्ञा के बाद, संज्ञा के पहले क्या रहेगा, सर्वनाम शब्द रहेगा, वही तो उसकी विशेषता बतलाएगा। तो ये क्या होता है, संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द होने पर या फिर सर्वनाम के जस्ट बाद क्या हो, संज्ञा शब्द हो तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन अब आते हैं बात, सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, कब सर्वनाम माना जाएगा, सॉरी सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, कि कब सर्वनाम माना जाएगा और फिर कब सर्वनामिक विशेषण माना जाएगा। सर, वाक्य में अगर दिया है उस कंडीशन में हम कब सर्वनाम माने, कब सर्वनामिक विशेषण माने, इस बात को हमको समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बातें अगर समझ गए तो सार्वनामिक विशेषण हम बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो क्या समझते हैं पहले, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। देखिए, कोई सर्वनाम शब्द अगर अकेला आता है, कोई सर्वनाम शब्द अगर अकेला आता है, ठीक है, तो वह क्या हो, सर्वनाम है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम के बाद सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द न आए तो वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा शब्द नहीं आता है तो वह क्या है, सर्वनाम है। अगर कोई सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद संज्ञा शब्द आ जाता है तो वह क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे कि लिख लीजिए यहाँ पे कि सर्वनाम के बाद अकेला आने पे, ऐसे लिख सकते हैं, सर्वनाम अकेला आने पर ऐसे लिखिए, कोई सर्वनाम शब्द अकेला आने पर वह सर्वनाम माना जाएगा, लेकिन सर्वनाम शब्द के बाद सर्वनाम शब्द के बाद
कोई संज्ञा शब्द आने पर वह सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। ठीक है, क्या हो गया कि अगर संज्ञा के सर्वनाम शब्द अकेला आता है, उसके बाद अर्थात कोई उसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आता है, ठीक है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। अगर उसके बाद सर्वनाम आता है, उसके बाद संज्ञा शब्द आ जाता है, तो वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखिए वह आदमी, आदमी क्या था सर, आदमी क्या था, तो बोलिए कि सर आदमी तो था संज्ञा शब्द, संज्ञा के जस्ट पहले क्या आ गया, वह क्या था, सर्वनाम, तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन यहीं पे हो गया कि वह जा रहा है, क्या कोई इधर कोई संज्ञा शब्द आया है, नहीं आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया वह। लेकिन यहीं पे अगर हम लिख दें कि वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है, आदमी की जस्ट पहले क्या हो गया, वह था, वह आदमी क्या था, संज्ञा था, तो संज्ञा के जस्ट पहले क्या था, सर्वनाम था, तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। बातें समझ में आ रही होगी बढ़िया से, ढंग से, अच्छे से, कि सर्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में डिफरेंस क्या है, मूलभूत अंतर क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर इसमें क्या होता है कि सर्वनाम के बाद क्या होता है, संज्ञा आता है, तो वह क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण माना जाता है। देखिए जैसे कि वह आदमी, यह आदमी क्या था, यह आदमी, यह क्या शब्द था, यह था सर्वनाम शब्द, सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आया है, तो यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़का, लड़का क्या था, तो वो भी क्या था, संज्ञा था, संज्ञा के पहले वह आया था, वह सर्वनाम था, सर्वनाम हो गया तो वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ लोग क्या थे, जातिवाचक संज्ञा, उसके पहले कुछ आ गया, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया, तो यहाँ पे क्या है, कुछ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग आए हैं, लोग होते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के पहले आया है वह है सर्वनाम, तो वह हो गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहीं पे होता कि वह जा रहा है, तब पे क्या होता, वहां पे वह सर्वनाम माना जाता, क्योंकि वहां पे कोई संज्ञा शब्द नहीं है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा का मूल सार तत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनामिक विशेषण के भेद। देखिए सर्वनामिक विशेषण के भेद दो हैं, कौन कौन से, मौलिक और यौगिक। ठीक है, मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या होगा कि जो मूल सर्वनाम होते हैं वह मौलिक होते हैं, फिर यौगिक में कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, कुछ अदर चीजें जुड़ जाती हैं, तो वह क्या हो जाता है, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब देखते हैं सर कि कौन कौन सी चीजें जुड़ेंगी। अब देखिए, वह जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर के किसी संज्ञा की विशेषता बताए या फिर किसी संज्ञा की ओर संकेत करे, तो वह क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। ध्यान से समझिएगा कि जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर के किसी संज्ञा की ओर संकेत करे या फिर संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो वह क्या होता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह घर, यह क्या था, मूल रूप था, और घर संज्ञा था, संज्ञा की विशेषता बता दिया जाएगा। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है, यौगिक सर्वनामिक शब्द में क्या होता है कि वह जब कोई सर्वनाम विकारी रूप में आकर के किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने लगता है या फिर किसी संज्ञा की ओर संकेत करने लगता है, ठीक है, तो वह क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं सर्वनाम में कुछ शब्द जुड़ जाए, कुछ चीजें जुड़ जाए सर्वनाम में, जैसे कि यहाँ पे था कि यह घर, और यहाँ पे क्या हो गया, यह धन ही, यही हो गया, यही कैसे जुड़ा, यह प्लस ही क्या हो गया, यही घर, ठीक है, यही घर, इसमें क्या जुड़ा है, यह मूल था, मूल में ही जुड़ा, तो क्या हो गया, यही हो गया, तो ये मूल रूप में विकार पर पैदा हो गया, यानी कि विकारी शब्द हो गया, विकारी सर्वनाम बन गया, तो यह क्या हो गया, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में जब अगर अंतर समझ गए हैं, तो दूसरी बात होती है यहाँ पे यौगिक और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यौगिक मतलब कि उसमें मूल सर्वनाम में कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, मौलिक मतलब होता है मूल सर्वनाम।
ठीक है, अब देखते हैं सर इसकी और ढेर सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें से छाटेंगे हम लोग कौन कौन सा सर्वनामी विशेषण है। ठीक है, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, अपने से वीडियो को रोक करके करने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन सा सर्वनामी विशेषण है, मौलिक है या फिर यौगिक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो यह व्यक्ति पढ़ रहा है, यह व्यक्ति, यह क्या था, व्यक्ति क्या था, व्यक्ति था जातिवाचक संज्ञा, और फिर यह क्या है, यह क्या है, तो यह बोलेंगे कि मूल है, मूल सर्वनाम है, तो इसलिए यह क्या हो गया, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह क्या था, मूल सर्वनाम था, और फिर यह व्यक्ति क्या था, उसके सर्वनाम के बाद व्यक्ति आया यानी कि संज्ञा आया, तो वह क्या हो गया, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी का अगर बनाना हो गया यौगिक, तो क्या बना देंगे, यही व्यक्ति पढ़ रहा है, क्या बन गया, यौगिक बन गया। ठीक है, अब देखिए वह लड़का चला गया, वह लड़का चला गया यानी कि अब देखिए वह लड़का चला गया, तो वह क्या था, मौलिक था, यानी कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण था, मूल रूप था सर्वनाम का। यहीं पे हो जाता वही लड़का चला गया, तब तो क्या हो जाता, यौगिक हो जाता, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाता। किसी व्यक्ति ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा, तो यहाँ पे क्या हो गया, किस प्लस ई, किस प्लस ई मिलने से क्या बन गया, किसी, तो यहाँ पे कौन सा है, यौगिक है, क्योंकि किस मूल है, किस शब्द, किस सर्वनाम जो है वह क्या है, मूल सर्वनाम है, उसमें क्या है, ई जुड़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखे भी हैं कि सर्वनाम में कुछ भी जुड़ जाए तो वह क्या हो जाता है, यौगिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, किस में ई जुड़ा था तो क्या हो गया, किसी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ पुस्तकें लाओ, यहाँ पे क्या हो गया, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। आप वीडियो को रोक करके आगे की भी करने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग को स्थिर करके सोचिएगा। ठीक है, सोचिएगा, सारी चीजें सही कर पाओगे आप, विश्वास मानो आपकी जैसा कोई नहीं है। ठीक है, एग्जाम में भी बैठना तो अपने ऊपर आत्मबल, अपने ऊपर आत्मविश्वास करके बैठिएगा, देखिएगा, बेहतर करके आइएगा, और फिर किसी भी एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। अपने प्रदर्शन को देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं तो। देखिए, कौन सी पुस्तकें लाए हो, अब बताइए कौन में सी भी जुड़ गया है, तो क्या हो गया, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया ना। किसी व्यक्ति ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा, अब किस में ई जुड़ा है तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या बात है ना, क्या बात है, क्या क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तो बात क्या है, बात क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। जिसकी, जिस प्लस की लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेष, संबंधवाचक विशेषण है, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिस प्लस की से क्या हो गया, जिसकी, यौगिक। यहाँ पे क्या है भाई, यौगिक, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कौन व्यक्ति आया है, अब यहीं पे हो जाता है कौन से व्यक्ति आए हैं या फिर कौन सा व्यक्ति आया है, तो क्या हो जाता है, यौगिक। लेकिन यहाँ पे है कौन, तो हो गया मौलिक, क्या हो गया, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। वे क्या बात कर रहे हैं, अब बताइए वे क्या बात कर रहे हैं, अब सोचिए जरा सा कि वे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वह में, वे, सॉरी वे में क्या जुड़, वे में कुछ जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं, आप कर सकते हो, आपके अंदर ऐसी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानो, कर सकते हो डियर, आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा आप सोचिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज सर्वनाम के टॉपिक, यानी कि विशेषण वाले टॉपिक खत्म हो गए हैं। कल दूसरी टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, और ये जो सर्वनाम के सारे टॉपिक थे, यानी कि 4 क्लास में सर्वनाम कंप्लीट हुआ है। आप जो लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं, जो मेरे साथी, आप जा कर के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा शुरू से लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं, तो आपको तो ऐसे ही नोट करते ही सबसे पहले आपको दिमाग में 50 से 60% चीज़ें दिमाग में घर कर जाएंगी।
उसके बाद क्या होगा कि एक दो बार जब एग्जाम आएगा तो उसके बाद देख लीजिएगा सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और फिर आप एग्जाम को फोड़ के आइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल दूसरे टॉपिक के साथ। अगर हमको आशा है कि ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको रियल में अच्छा लगा हो और आपको ऐसा फील हो कि नहीं सर मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।